मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 का प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इसमें कॉन्सेप्ट है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन समझ गया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, क्वेश्चन नहीं समझा नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व समझेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज को पढ़ेंगे, फिर इसको पूछा क्या है वो देखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद उसके लैंग्वेज को समझना, और तीसरा उसका इक्वेशन लिखना, और चौथा कैलकुलेशन करना। तो पहला क्या है, क्वेश्चन पढ़ने क्या है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। क्या पूछा है, कितनी लंबाई लगेगी, लंबाई पूछा है। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, और पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। मतलब पाई का मान 22/7 नहीं करना है, 3.14 का करना है, 3.14 का। ये रहा क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, शंकु है, शंकु बनाना है, शंकु का तंबू बनाना है, किसका प्रयोग करके, तिरपाल का प्रयोग करके। तिरपाल का क्या दिया है, तिरपाल का चौड़ाई दिया है। तो ये हमारा तिरपाल है। जैसे देखिए कोई भी एक तिरपाल बोलिए, इसको तिरपाल ना बोल के कपड़ा बोल लीजिए। जैसे हम पहले जाते थे शॉप पे, दुकान पे, उसको कपड़ा लेते थे, और कपड़ा को लेके पहले टेलर के पास जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारा कपड़ा कितना हो लगेगा भाई, तो बताता है कितना कपड़ा लगेगा। फिर हम जाते हैं दुकान में, उतना कपड़ा को लेते हैं, फिर जाकर उसको टेलर को दे देते हैं, वो कपड़ा बना देता है। क्या समझ में आया, ये तिरपाल है, तिरपाल ये है। और इसको मतलब टेलर के पास ले जाकर या खुद से कहीं से भी इसको शंकु बना देना है, और शंकु के मतलब तंबू जैसा बना देना है। शंकु के आकार का तंबू बनाना है, मतलब शंकु के आकार का ही तंबू बनाना है। इसको साफ मेंशन किया है, क्या, शंकु के आकार का ही तंबू बनाना है। अगर बोलता है कि स्क्वायर के आकार का बनाते हैं, स्क्वायर के बना देते हैं, कुछ भी बोल सकता है। तो अभी क्या बनाता है, शंकु के आकार का बनाना है। मतलब ये कपड़ा है, इसको काट उठ के मतलब सही से ढंग के सील साल के उसको शंकु के आकार का तंबू बना देना है। बस यही क्वेश्चन में है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है। 8 मीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और ये क्या है, तंबू के तिरपाल। तिरपाल होता है कैसा है, तिरपाल एक आयत जैसा होता है। तिरपाल ले लीजिए, बेडशीट ले लीजिए, बेडशीट भी आयत जैसा होता है। या कपड़ा आप खरीदने जाते हैं, जैसे आप कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा लेके जाइएगा, लेने के लिए जाइएगा शॉप पे, तो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही तो होता है तो तिरपाल। तो ये क्या है, किस आकार का है, तो ये आयत के आकार का है। तो ये हम आयत बना लिए, वर्ग नहीं है, आयत जैसा ही है, आयत ही है, आयत है। तो इसका क्या है, ये आयत जैसा कपड़ा है, और इसको बना के शंकु बना देना है, शंकु के आकार का तंबू बना देना है। तो इसमें आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई कितना, चौड़ाई दिया है इसमें, और तिरपाल की लंबाई पूछा है। तो तिरपाल की चौड़ाई तिरपाल की कितनी लंबाई होगी, तो लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई हम x मान लेंगे। और चौड़ाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर दिया है। और इसमें क्या दिया है, 8 मीटर, और ये 6 मीटर ये दिया है। तो ये देखिए, अब जो शंकु बनेगा उसके ऊपर ऊपर लगेगा, ये नीचे नहीं लगेगा। जो शंकु का तिरपाल लगेगा उसके ऊपर ऊपर लगेगा। जैसे इसको ही पेंट करना है, हम मान के लिए इसको पेंट करना है, या कोई पेपर इसको ढकना है पेपर से, या कोई तिरपाल से, या कोई कपड़ा से, तो इसको ऊपर ऊपर ही ढकेंगे। इसको अगर कवर करना है इसके ऊपर चारों तरफ, तो ऊपर ऊपर ही इसको करेंगे, अंदर से तो करेंगे नहीं। तो वैसे ही शंकु है, तो शंकु को तिरपाल बनाएंगे तो अपन ऊपर ऊपर ही करेंगे, नीचे से तो करेंगे नहीं। तो तिरपाल कहाँ खर्चा होगा, ये ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। समझ में आया, ऊपर ऊपर ही लगेगा मतलब कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। और ये क्या है, ये आयत जैसा ही है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कि जो कपड़ा इतना लगेगा, इसी कपड़ा का इतना लगेगा। और लास्ट में क्या है, 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, वो तो बाद में प्लस कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको समझिए। तो इसमें जो कपड़ा लगेगा ये सारा इसके बराबर में हो जाएगा। तो इसका आयत का क्षेत्रफल और इसका ये क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा। जितना कपड़ा ये है उसको बना, इसको फोल्ड करके ये कर लेंगे। जैसे एक पेज रहेगा, पेज को बना के वो गोल कर लेंगे, तो उसका पेज के बराबर जैसे ही तो ये होगा। तो ये इसको बनाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका ये क्षेत्रफल होगा। और ये बोलता है कि नहीं अंदर भी लगाना है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन ये बोला है कि नहीं कि बस ऊपर ऊपर मतलब शंकु जैसा आकार का बनाना है तंबू, तो तंबू ऊपर ऊपर ही बनेगा, मतलब साइड साइड चारों तरफ बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। तो ये क्या दिया है, तिरपाल। तो तिरपाल का क्षेत्रफल सॉल्व कर लेते हैं। तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल दोनों बराबर कर लिए हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L/B, और इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यह पता कर लेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RL। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई R नहीं होता है,
संपूर्ण का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है वक्र पृष्ठ का कितना होता है पाई आर एल। तो ये हो गया इसके त्रिपाल का क्षेत्रफल। त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का जैसा, तो इसको यहाँ पे आयत भी लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब इसमें दिया क्या है, लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछा है तो लंबाई पूछा है तो एक्स मान लिए, तो यहाँ पे होगा एक्स इंटू चौड़ाई कितना दिया है 3 बराबर पाई, पाई का मान हम 22/7 नहीं यहाँ पे दिया यूज करेंगे, तो 3.14 इंटू आर, आर कितना दिया है रेडियस 8 और 8, और एल दिया नहीं है तो एल यहाँ से निकाल लेंगे। तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर मतलब हाइट का तो 64, 8 का स्क्वायर 64 अपर 6 का 36, तो ये कितना हो गया एल का स्क्वायर मतलब एल का, तो ये हो गया 100, और 100 ये रूट से बाहर निकलेगा तो 10, तो एल आ गया 10, तो गुना 10, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्स यहीं छूट जाएगा, एक्स यहाँ सॉल्व करना है, तो 3.14 इंटू 8 इंटू 8 नहीं ये 6 दिया है, 6 है, 6 है, ये रेडियस 6 दिया है यहाँ पे। शंकु का त्रिज्या कितना है 6 दिया, 6 मीटर, तो यहाँ 6 ले लिए, और यहाँ 10 और बट्टा में 3, और ये पॉइंट आया तो नीचे 10, 2 0, तो 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काट लेंगे, 2 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, यहाँ पे कितना है x बराबर, इसको इंटू कर लेंगे तो 314 है तो 600, तो 4 दूनी के 8 और 2 एकम 2 और 3 दूनी के 6, तो 628 और बट्टा में 10, तो ये पॉइंट चल जाएगा, तो कितना का 62.8, ये हो गया इतना। अब क्या बोला था क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, ये 62 मीटर आएगा, यहाँ पे 62 मीटर आएगा, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 20 सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जीरो कट गया, और क्या जाएगा 0.2, समझ में आया। इतना मीटर और लगेगा, तो ये इतना मीटर ये लगा इसके हिसाब से, और 2 मीटर और लगेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 62.8 प्लस 0.2, तो 8 8 2 10 62 63 हो गया, टोटल 63 मीटर कपड़ा लगेगा हमारा। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में था कि कितना लंबाई लगेगी, तो लंबाई कितना हमारा ये निकल गया, लंबाई हम x मान के रखे थे, तो लंबाई बराबर क्या हो गया 63 मीटर लंबाई कपड़ा के हमारा लगेगा। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में था, आइए एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन में था 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, शंकु के आकार का तंबू बनाना है, ठीक। ये क्वेश्चन पड़ गया है, जिसका क्या है ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 6 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 8 मीटर और 6 मीटर इसका दिया है, इससे एल फाइंड कर लिए। ए का तो एच का स्क्वायर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर 8 64 प्लस एच का 36 तो 100, तो एल निकल गया, एल यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब आए क्वेश्चन पे, तो हम देखें त्रिपाल होता कैसा है, त्रिपाल एक आयत जैसा ही होता है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा या संपूर्ण होगा, तो जो तंबू बनेगा उसको चारों तरफ ही बनेगा, ना कि अंदर, यहाँ पे तो नहीं लगेगा, इसके चारों तरफ ही लगेगा, इससे लगेगा, इसका मतलब क्या है कट सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका आयत का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में बराबर रहेगा, क्योंकि जितना ये कपड़ा है उतना ही कपड़ा यहाँ यूज होगा, तो ये जितना है इतना ही होगा, मतलब इसका जितना क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बस यही समझना था। इसका त्रिपाल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, तंबू का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल। इसमें लंबाई नहीं दिया है, लंबाई नहीं दिया है मतलब x मान लिया, और चौड़ाई दिया है 3 और बराबर पाई का मान दिया है 3.14, तो 3.14 गुना 6, आर का मान 6 दिया है गुना 10, लंबाई यहाँ से निकाल दिए थे, इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ पर निकाले 62.5 मीटर इतना कपड़ा हमारा यूज होगा। और क्या बोल रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, मतलब जितना लगेगा ये आया उसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ना है, तो क्या हो गया ये मीटर में और ये क्या है सेंटीमीटर में, तो दोनों को ये जो यूनिट है सेम करेंगे, इसको मीटर में करेंगे तो इसको भी मीटर में कर लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए, तो 100 से डिवाइड कर दिए तो 0.2 मीटर आ गया, तो ये इतना लगा और 0.2 अतिरिक्त लगेगा, तो इतना में प्लस इतना 63 मीटर, 62.8 मीटर और प्लस 0.2 मीटर, तो 62 ये 2 हो गया 63, 8 2 63, तो 63 मीटर हो जाएगा। कुछ नहीं, आगे आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।